मेरी माँ सफेद बाघिन और पापा भी वैसे ही थे, पर मैं एक काला शावक पैदा हुआ। पापा गुस्से में मेरी माँ को 3 दिन रात पीटते रहे। फिर उन्होंने बगल में जाकर काले चिंपैंजी को 7 दिन रात पीटा। फिर भी वे मेरी वंशावली नहीं समझे। गुस्से में पापा मुझे छोड़ ढाकर चले गए। माँ का एक और शावक था, मेरा छोटा भाई, और सच में वह थोड़ा बेवकूफ था। जिस दिन मैं 1 महीने का हुआ, माँ शिकार पर चली गई। उन्होंने मुझे और मेरे छोटे भाई को, 2 शावकों को, मांद में खेलते हुए छोड़ दिया। मेरा शरारती छोटा भाई रेंगता हुआ गुफा से बाहर निकल गया और तभी एक बड़ा काला भालू वहां से गुजर रहा था। हम दोनों शिकारी थे, तो जाहिर है वह किसी प्रतिद्वंद्वी के शावकों को छोड़ने वाला नहीं था। भालू ने धाड़ लगाई और सीधे मेरे भाई पर झपट पड़ा। मेरा छोटा भाई डर के मारे जड़ हो गया और वहीं जम गया। नाजुक मौके पर मैं दौड़कर बाहर गया और उसे घसीटकर वापस मांद में ले आया। माँ ठीक समय पर लौट आई और यही वजह थी कि हम बच पाए। अगर मेरे पास बाघ का शरीर और इंसान की आत्मा न होती तो शायद मैं इस जानलेवा जंगल में कब का मर चुका होता। इसी वजह से मैं बेताब हो गया कि खुद को इतना मजबूत बना सकूं कि अपनी रक्षा कर सकूं। जब खाने का समय आया, माँ हमारे सामने लेट गई और अपना पेट दिखाया। शुरू में मैं सच में बहुत झिझक रहा था, लेकिन जैसे ही वह गर्म दूध मेरे मुंह में गया, पूरे शरीर में एक गर्माहट फैल गई और मुझे फिर से जिंदा महसूस हुआ। इसलिए खाने की बात आती थी तो मैं अपने शरारती छोटे भाई से कहीं ज्यादा उत्साहित रहता था। कुछ महीनों में मुझे लगा कि मैं औरों से अलग हूं। मेरी भूख इतनी थी कि कभी पेट नहीं भरता था और मेरा शरीर भाई से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। 5 महीने की उम्र तक मेरा वजन 40 किलो था। मेरा भाई 20 किलो से कुछ ही ज्यादा था। तभी हमने मांस खाना भी शुरू किया। पहली बार जंगली सुअर का मांस खाकर मुझ में गर्माहट दौड़ गई जो पूरे शरीर में फैल गई। लगा जैसे मांस खाकर मैं सच में ताकतवर हो गया हूँ। 1 महीने बाद जब हम 6 महीने के हुए, माँ ने हमें शिकार करना सिखाना शुरू किया। अचानक उनकी आंखों में ठंडापन आ गया। उन्होंने शिकार देख लिया था। आगे एक झुंड से का हिरण घास चर रहा था। हर कुछ मिनट पर कोई सिर उठाकर देखता और मैं छुपा रहता। मैं माँ को ध्यान से देखता और उनसे सीखता। हम हवा के रुख के खिलाफ थे, इसलिए हिरण हमें सूंघ न सके। माँ ने हमें रुकने का इशारा किया और आड़ लेकर झुंड की ओर रेंगने लगी। कुछ ही मिनटों में वह 100 मीटर के दायरे में पहुंच गई। जैसे ही हिरणों ने अपनी सतर्कता छोड़ी, माँ बिजली की तरह झपट पड़ी। उनकी विस्फोटक ताकत ने उन्हें आगे की ओर उड़ा दिया और एक झटके में ही एक नर हिरण गिर गया। फिर उन्होंने सही जगह पकड़कर एक ही काट में उसे मार डाला। पूरा शिकार पलक झपकते ही हो गया। माँ उस नर हिरण को हमारे सामने घसीट लाई। उन्होंने मुंह से खून चाटा और लेट गईं, यानी वह मुझे और मेरे भाई को पहले खाने दे रही थी। मेरा भाई खून की गंध सहन नहीं कर पाया और दूध के लिए मिमियाने लगा। माँ ने उसे सख्ती से एक पंजा मारकर दूर कर दिया। वह रोता हुआ दूर चला गया, जैसे उसके साथ बहुत गलत हुआ हो। इसी बीच मैं तो पहले ही पागलों की तरह खाने में जुट गया था। अपना हिस्सा खत्म करने के बाद भी मुझे भूख लगी थी, तो मैंने हिम्मत जुटाकर बचा हुआ मांस खाने की सोची। माँ ने बस हल्की सी गुर्राहट निकाली, फिर अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। यह असल में इजाजत ही थी। मैंने पूरे हिरण का निचला हिस्सा खा लिया। उसी समय मेरे पेट से और भी ज्यादा गर्माहट की लहर उठी। मुझे नहीं पता था कि वह गर्माहट असल में क्या थी, लेकिन जब भी वह मेरे अंदर बहती थी, मैं खुद को अजेय महसूस करता था। अगले कुछ दिनों तक माँ हमारे साथ मांद के बाहर खुले मैदान में खेल खिलवाड़ करती रही। यही उनका तरीका था हमें शिकार और जीने की कला सिखाने का। जिंदगी ऐसे ही गुजरती रही, शांत लेकिन गंभीर। फिर एक दिन जब हम शिकार से लौटे, जंगल में एक डरावनी बाघ की दहाड़ गूंज उठी। वह एक अजनबी नर बाघ था। माँ तुरंत सतर्क हो गई, ऊंची जगह पर छलांग लगाई और पूरे इलाके को ध्यान से देखने लगी। इस बीच मेरा भाई जड़ होकर कांपता रहा। जब से वह अजनबी नर बाघ आया था, मैं सो नहीं पा रहा था। पहली बार मुझे बाहरी दुनिया से असली खतरा महसूस हुआ। हमें सुरक्षित रखने के लिए माँ सैकड़ों किलोमीटर के इलाके की गश्त करने लगी। यह बहुत बुरा संकेत था। कई दिनों तक उन्होंने हमें अपने साथ बाहर जाने नहीं दिया। कई दिनों तक गश्त करने के बाद भी माँ को वह अजनबी नर बाघ फिर नहीं मिला। तभी जाकर वह इतनी सहज हुई कि हमें फिर से शिकार पर ले जा सकी। लेकिन एक दिन शिकार के दौरान कुछ असामान्य हुआ। हम एक नर भालू के पास पहुंचे जिसका वजन 300 किलो से ज्यादा रहा होगा, लेकिन तब तक वह सिर्फ खोपड़ी और हड्डियों तक ही बचा था। शव के पास विशाल, साफ साफ दिखने वाले बाघ के पंजों के निशान थे। इससे साबित हो गया कि वह अजनबी नर बाघ कितना ताकतवर था। माँ घबराते हुए आगे बढ़ी और उसका निरीक्षण किया। इतने बड़े भालू को मारने के लिए उन्हें भी भारी कीमत चुकानी पड़ती, लेकिन उस अजनबी नर बाघ के घायल होने के कोई निशान नहीं थे। मेरा दिल बैठ गया। अगर हमारा छोटा सा परिवार उससे टकरा गया तो हम बच नहीं पाएंगे। माँ को हमें अनजाने पहाड़ों में ले जाना पड़ा। उस नर बाघ के डर से माँ हमें आगे बढ़ने को मजबूर करती रही, लेकिन जिसका डर होता है वही सच हो जाता है। जंगल में एक जोरदार बाघ की दहाड़ गूंजी। माँ ने एक पल भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। आप महसूस कर सकते थे कि दबाव उन्हें कुचल रहा था। उन्हें पता था कि कोई पीछे है। शायद वह वही नर बाघ था जिसे हमने देखा नहीं था। अब हम बस उससे दूर भाग सकते थे, इसलिए हम 2 घंटे तक भागते रहे। हम घनी घास के एक हिस्से से निकलकर खुले इलाके में ही पहुंचे थे कि माँ ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और हमारे आगे कूद गई। उसी समय उन्होंने एक बेहद भयंकर दहाड़ लगाई। कुछ 100 मीटर आगे एक विशालकाय नर बाघ पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा था। उसके आकार और फर से वह हाल ही में वयस्क और पूरी ताकत में लग रहा था। उसका वजन करीब 270 किलो रहा होगा। माँ बड़ी थीं, पर वह 2 शावकों को उसके सामने नहीं बचा सकती थीं। उन्हें कुछ करना ही था। माँ ने गुर्राकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन नर बाघ पीछे नहीं हटा, बल्कि वह शांति से उनकी ओर बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले संवाद करना चाहता हो। दोनों वयस्क बाघ वहीं आमने सामने खड़े थे।
तनाव असली लग ही नहीं रहा था। मैं घास में छिपा सब कुछ देख रहा था और बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल नरबाघ अचानक माँ पर झपट पड़ा। माँ बिना डरे सीधे उसकी ओर दौड़ी और दोनों एक पल के लिए भिड़ गए। फिर नरबाघ को अपना मौका मिल गया। उसकी विस्फोटक ताकत ने माँ का संतुलन बिगाड़ दिया और उन्हें जमीन पर पटक दिया। अगर वह जरा भी हिलती तो वह उसकी गर्दन चीर देता। जैसे ही मैं अपने भाई को लेकर आखिरी बार भागने ही वाला था, पास के जंगल से अचानक एक गुस्से से भरी बाघ की दहाड़ गूंज उठी। वह एक और नर बाघ था और माँ के लिए वह आवाज अनमोल थी।